आज जब यहां पर हम लोग आए हैं और सचमुच में देख रहा था यहां पर इन परिवारों को उनका हक मिला है। आज ये सभी बांग्ला भाषी परिवार पूरे आत्म गौरव के साथ, सम्मान के साथ न केवल अपने वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी उस सुनहरे सपने को आगे बढ़ने का पूरे अभिमान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उस समय आपने देखा होगा 1947 हो या 1971, किस प्रकार की मजहबी कट्टरता ने हिंदुओं और सिखों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया था, किस रूप में किया था। लेकिन अब कोई आप पे अत्याचार नहीं कर सकता, ये हम तो गारंटी दे सकते हैं। अब कोई तुष्टीकरण के नाम पर आपको बहका नहीं सकता है, और अब कोई आपके मोहल्ले का नाम गुलामी के प्रतीकों के आधार पर भी नहीं रख सकता है, अब नहीं रख सकता है। अब आपकी पहचान को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। हम लोगों ने विभाजन एक था, लेकिन न्याय दो तरह का। बहनों और भाइयों, वह दो तरह का न्याय था। आपको सही मायने में न्याय नहीं दे पा रहे थे। क्या हुआ? पाकिस्तान बना, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, सिखों का नरसंहार हुआ। बांग्लादेश बना, फिर हिंदुओं का नरसंहार हुआ। लगातार आप देख रहे हैं, न कांग्रेस बोलती है, न समाजवादी पार्टी बोलती है, न टीएमसी बोलती है, इन सब के मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनी है। इनके लिए इनके मुंह नहीं खुलेंगे। उनकी संपत्ति पर हो रहे कब्जे या हुए कब्जे के बारे में इनका मुंह नहीं खुल सकता। जब बांग्लादेश में कोई हिंदू या सिख जलाया जाता है, इनके मुंह नहीं खुलते, ये मौन हो जाते हैं, क्योंकि जिस तुष्टीकरण के कारण ये लोग राजनीति करते आए हैं, वो तुष्टीकरण इनके अस्तित्व के सामने कहीं संकट न खड़ा कर दे, इसलिए इनका मुंह बंद हो जाता है। इनके ओंठ सिल लिए जाते हैं, ये नहीं बोल सकते। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ये लोग विरोध करते हैं, हिंदू समाज को आपस में बांटते हैं, जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर। याद करिए, इन 70 वर्षों में, 75 वर्षों में कांग्रेस ने आपसे वोट लिया, लेकिन अधिकार नहीं दिया। ये लोग तो अपने तो किए नहीं। जब मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कुछ कर रही थी, तो उसका भी विरोध कर रही थी। इन्होंने लगातार उसका विरोध किया। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि दशकों पहले जो चुप्पी थी, डबल इंजन की सरकार के सामने वो चुप्पी टूटी है। सीए का कानून बना है। कोरोना को परास्त करने के बाद अब हम आए हैं आपको आपका अधिकार दिलाने के लिए, और ये अधिकार की वही यात्रा है। बहनों और भाइयों, यहां पर लखीमपुर खीरी, गोला, धौरारा और मोहम्मदी में बसे हुए इन सभी परिवारों को, यानी जो लगभग 1031 परिवार हैं, इन परिवारों को 542 हेक्टेयर भूमि का मालिक बनाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। और इसी प्रकार से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर, ये 4 जनपद हैं। इन 4 जनपदों में संख्या बताऊं कितने बांग्लादेशी हैं, कितने बांग्लादेश से आए हुए विस्थापित हिंदू हैं और सिख हैं। इनकी संख्या है लगभग 65,000।
और इन सब को हमारी सरकार ने तय किया है कि इनको मालिकाना अधिकार हम देंगे, इन सभी हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों को।